जय श्री कृष्ण। श्लोक 6। जिस प्रकार सर्वथा प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी को मुझ में स्थित जानो। इसका तात्पर्य है कि सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल दृष्टि से भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। अवकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हैं, वे भी आकाश के अंतर्गत स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इस प्रकार समस्त विचरित विराट अभिव्यक्तियों को अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे इस पर परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और उनका पालन होता है और उनका सहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भीषण वतः प्रतः पर्वत। वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। भगवान की अध्यक्षता से परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। वह संहिता में भी कहा गया है, यह सूर्य की गति का वर्णन कहा गया है कि सूर्य भगवान एक नेत्र हैं और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं। यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक दृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। श्लोक 7। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प 6 का अर्थ है कि मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे वर्ष के तुल्य है। रात्रि भी इतने वर्षों की होती है। एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से
दृष्टि उत्पन्न होती है। यद्यपि मैं अकेला हूँ, किंतु मैं उनके अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सृष्टि है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति